प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम साउंड चेक कर लेते हैं, ओके है क्या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। साउंड ओके है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, और एक दिन अपने खाते में जोड़ दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें प्रभु इस बाइबल अध्ययन में प्रभु हमें मौका दिया, समय दिया प्रभु, संगति दिया, सहभागिता दिया ओ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं हम लोग के बीच में। आइए प्रभु आपकी उपस्थिति को दीजिए, और प्रभु जितने भी ऑनलाइन देखेंगे तेरे दादा से छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु सभी को ब्लेस कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। आज का वचन के द्वारा हर एक के जीवन में तेरा वचन काम करने पाए और 100 गुना फल होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। मेरा मन विवेक को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। तू ही नियंत्रण में रख प्रभु, इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई को। सारी आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, उसके बाद हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तो, सारे दुनिया का रखवाला तो है प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तो, मेरे जीवन का सहारा तो है यीशु, तू ही तो।
करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तुमसे, दिल से, दिल से, दिल से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो, उसका स्तुति, उसका आराधना दिल से, पूरे मन से हमें करना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। महिमा यीशु नाम में महिमा, स्तुति आराधना, ओ महिमा यीशु नाम में महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। सारा जगतर प्रभु तुम्हें, तुम्हें यीशु राजन, मानव जातिर मुक्ति तुम्हें, ईश्वर नंदन। सारा जगतर प्रभु तुम्हें, तुम्हें यीशु राजन, मानव जातिर मुक्ति तुम्हें, ईश्वर नंदन। राजमान कर राजा तुम्हें, तुम्हें धर्ममय, राजमान कर राजा तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। महिमा यीशु नाम में महिमा, स्तुति आराधना, ओ महिमा यीशु नाम में महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। प्रशंसा सजाई विभु, मो त्राण कर्तांकर, साक्षी भी प्रति मुहूर्ते, मो तांक अनुग्रह। प्रशंसा सजाई विभु, मो त्राण कर्तांकर, साक्षी भी प्रति मुहूर्ते, मो तांक अनुग्रह। प्रभु मान कर प्रभु तुम्हें, तुम्हें धर्ममय, प्रभु मान कर प्रभु तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। महिमा यीशु नाम में महिमा, स्तुति आराधना, ओ महिमा यीशु नाम में महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। धन्यवाद का पाने वाला एकमात्र यहोवा यीरी, यहोवा निसी, केवल उसी को धन्यवाद है, क्योंकि धन्यवाद सारे महिमा सारे आदर का योग्य केवल वही है। उसका हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसीलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है
कि धनवान का कौन सा गलती के चलते वो नरक में चला गया। आज कुछ गलतियों को देखेंगे, कुछ मिस्टेक को देखेंगे, क्या चीज़ को मिस्टेक किया था उस चीज़ को हम ध्यान करेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला का वो परमेश्वर है। हम लूका रचित सुसमाचार को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय को निकालेंगे और ये परिचित वचन है, हम पढ़ाई करेंगे। लूका 16 अध्याय और हम उसका 19 पद से लेके हम टोटल 31 तक पढ़ाई करेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। लूका 16 अध्याय और उसका 19 से लेके 31 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की घुटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके पांव घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दें ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम देखें एक धनवान के बारे में और लाजर के बारे में लिखा गया, कंगाल राजा के बारे में। तो हम देखते हैं कि धनवान अपना जीवन ऐसा आराम से बिता रहा है और कंगाल उसके पास से, उसके देवड़ी के पास से वो खाने को उसके लिए मतलब लालच है कि वो धनवान का घुटन से वो अपना पेट भरने के लिए वो चाहता था। लेकिन दोनों का मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद हम देखते हैं कि धनवान नरक में चला गया और कंगाल जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में चला गया। तो आज का जो ध्यान का विषय है कि धनवान ऐसा क्या गलती किया कि वो नरक में चला गया। हम ये वचन बहुत प्रभु के दासों से सुने हैं, अलग अलग भेदों को इस वचन का बारे में हम सुने, लेकिन आज एक विषय को सुनेंगे, इसका क्या गलती था, ये क्या मिस्टेक किया था, क्या कौन सा चीज का ये नेगलेक्ट किया था। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। अगर एक पद को पढ़ाई करेंगे, इफिसियों 5 अध्याय 16 पद लिखता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए निर्बुद्धि ना होकर बुद्धिमान बनो। प्रभु की इच्छा क्या है उसको मालूम करो। अगर हम इफिसियों का पत्री 5 अध्याय को निकालेंगे, इफिसियों 5 और उसका 16 पद, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर को बहुमूल्य, प्रभु जो अवसर दिया है, प्रभु हमको जो आशीषें दिए, प्रभु जो ब्लेसिंग हमें दिया है मेरे प्रियो,
देखते हैं धनवान के जीवन में 5 प्रकार का प्रभु ब्लेसिंग दिया था। और वो 5 प्रकार में से पहला ब्लेसिंग था, प्रभु उसको धन दिया था, धन से आशीष किया था, ब्लेसिंग किया था। लेकिन इस धन को ये क्या किया, नष्ट किया आपके उसके जीवन से। वो अपने लिए धन को खर्च किया, वो अपने लिए धन, अपने ऐसो आराम के लिए धन को खर्च किया। उसके फाटक के पास लाजर बैठा हुआ था, उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं गया। वो चाहता उसका धन के द्वारा उस लाजर का मदद कर सकता था। धन को नष्ट किया मेरे प्रिय। प्रभु उसको धन दिया था यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। आज भी प्रभु अगर हमको नौकरी दिया है, अच्छा हमको धन भी दिया है, संपत्ति दिया है, तो मेरे प्रियो उस धन के द्वारा हमें प्रभु का महिमा करना है, प्रभु का सेवकाई करना है, प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने हाथ को बढ़ाना है। हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ में बहुत सारा स्त्रियां थे जो अपना धन को, संपत्ति को बेच कर यीशु मसीह का सेवकाई करते थे मेरे प्रियो। प्रेरितों का काम को देखा गया कि प्रेरितों का नीचे आकर प्रभु के लोग जो विश्वास में आते थे, जो कलीसिया में जुड़ते थे, लोगों ने अपना धन संपत्ति देकर प्रेरितों का क्या करते थे, सेवकाई करते थे। वो धन के द्वारा उनका सेवा करते थे। लेकिन ये धन प्रभु उसको दिया था, ये कभी भी अनुभव से मालूम नहीं किया, प्रभु का इच्छा को जानने के लिए कोशिश नहीं किया, और प्रतिदिन सुख अभिलाष से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि लाजर उसके फाटक के पास बैठा हुआ है, लेकिन वो कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये नेग्लेक्ट किया, ये धन का क्या किया, नष्ट किया। एक धनवान दौड़ कर आया यीशु मसीह के पास कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा, आज्ञा को तो जानता है ना प्रभु, मैं बचपन से आज्ञा को जानता हूं। यीशु मसीह ने कहा, फिर भी तुझमें एक चीज का कमी है, तो अपना धन ले और कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। तो मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पर जो धन संचय करता वो कीड़ा खा लेगा मेरे प्रियो। स्वर्ग में धन संचय करना है। तो स्वर्ग में धन संचय करने का मतलब क्या है, प्रभु आपको जो प्रभु ब्लेसिंग किया है, जो आशीष दिया है, वो आशीष को आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसलिए लिखा गया, धनवानों का स्वर्ग राज्य में बहुत कठिन है प्रवेश करने के लिए। सारे धनवानों के लिए नहीं। अब्राहम धनी था, दाऊद धनी था, सुलेमान धनी था, हम देखते याकूब धनी था, ईशाक भी धनी था। उन धनवानों की बात बोल रहा है जिसका मन धन पर है। ये जो धनी व्यक्ति का मन उसका धन पर था, अपने धन को लेकर वो बहुत उसका घमंड था मेरे प्रिय, और कभी भी किसी पर दया नहीं किया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम। ये नष्ट किया धन को। एक व्यक्ति धनवान के बारे में लिखा गया लूका में कि वो क्या किया, लूका 12 थे, वो उसका बहुत उपज हुआ, वो अपना कोठरी को तोड़ ताड़ के अच्छा से बड़ा बड़ा कोठरी बना दिया, और बोलता है कि बहुत संपत्ति को कहाँ रखेगा, हे मेरे प्राण ऐस कर आराम कर। तब प्रभु का आत्मा आया, बोलता है कि हे दुष्ट, हे मूर्ख, बोला हे मूर्ख, आज ही तेरे से तेरा प्राण को मैं छीन लूंगा, वरना तेरा धन किस काम का आएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें धन का इस्तेमाल, अगर प्रभु आपको अच्छा नौकरी दिया है, आपका पेमेंट अगर 60,000 रुपया, 80,000 रुपया है, अच्छा प्रभु पेमेंट आप मिलते हैं, आपको दरमा मिलता है, उसको आप प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्रभु का सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रियो। पहला ये जो क्या क्या नेगलेक्ट किया, धन को नेगलेक्ट किया, धन को क्या किया, नष्ट किया। दूसरा चीज मेरे प्रियो, वो उसके पास भरपूर मात्रा में खाना था, खाना का ये क्या किया गया, नष्ट, खाने को नष्ट किया। हम देखते हैं इस्राएल को जब माना दिया जाता था तो मूसा ने लोगों को कहा, जितना जरूरी है उतना ही तुम उसको क्या करना, बटोरना, उसको मैंने सुबह तक मत रखना। ये लोग इतना लोभी थे, ये लोग बचा कर रखते थे, लेकिन क्या कहते, कीड़े खा जाता था। सुबह होता तो क्या होता था, कीड़ा पड़ गया था। तो ये धनवान प्रतिदिन सुख अभिलाषा से अपना जीवन को व्यतीत कर, प्रतिदिन नया नया पकवान, प्रतिदिन नया नया डिश बनता था, खाना अच्छा खा रहा था, लेकिन लाजर उसके फाटक के पास बैठा होता, कभी भी वो तोरो ताजा चीज उसको नहीं दिया, अपना झूठा उसको मिल रहा था। इसको नष्ट किया। प्रभु जब 5,000 लोगों को जब खाना दे रहा था, रोटी दिया, रोटी और मछली दिया, तो बाकी चेले लोगों को बोला कि जो टुकड़ा बच गया है उसको बटोर लो, फेंको मत। आशीष है, धन प्रभु का तरफ से आशीष है। खाना भी जो आपको मिल रहा है, बहुत सारा लोग को खाना नसीब नहीं होता मेरे ख्याल से, बहुत सारा लोग खाने के लिए मर जा रहे हैं।
आपका जो खाना आपको मिला है, इस खाने को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज बहुत सारा कंगाल है, उसको लेन देन कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष दिया है, खाने से आशीष किया, आपका भंडार को परिपूर्ण किया है। दूसरा राजा की किताब 6 अध्याय के 7 अध्याय में आकर देखेंगे, वहां देखते हैं कि अकाल पड़ा हुआ था, 4 कोढ़ी खड़े हुए थे। आराम का सेना में वहां पर सेना का बड़ा घेराव था। तो लेकिन चिंता कर रहे थे क्या करेंगे, जाएंगे भी मरेंगे, नहीं जाने से भी मरेंगे। तो 4 कोढ़ी डिसीजन लिए, चले चलते हैं, माने से मरेंगे माने से मारेंगे बोले। तो 4 कोढ़ी जब डिसीजन लिए उस जगह में, तो प्रभु उनके जीवन में काम किया। वो सेनाओं को प्रभु क्या क्या रथों घोड़ों का आवाज किया, तो सेना सब कुछ छोड़ के चले गए। जब ये 4 कोढ़ी वहां पहुंचे तो कोई नहीं है, सामान पत्थर सब, सोना चांदी वस्त्र खाना पीना सब वहां पर है। ये लोग वहां जाके 4 कोढ़ी क्या खाना पीना किए, सोना चांदी को सब बटोर लिए, कपड़ा लेता सब बटोर लिए। लास्ट में 4 कोढ़ी चिंता की, हम जो कर रहे हैं अच्छा बात नहीं है, क्योंकि अकाल का समय था। तो जाकर राजा को खबर दिया गया, मैसेज दिया गया, लोगों ने मैसेज दिए राजा के दरबार में। वो खाना खाए लेकिन मेरे 4 कोढ़ी, लेकिन वो लोग, उनका चिंता आया नहीं, अगर हम सवेरे तक नहीं बताएंगे तो हमारे ऊपर सांप गिरेगा, इसलिए वो मैसेज दिए। तो आज अगर हमको मिल रहा है मेरे प्रियो, तो हमें दूसरे के लिए भी चिंता करना है। ये धनवान कभी भी चिंता नहीं किया लाजर के बारे में, वो खाने को नष्ट किया, खाना नष्ट हो जाए लेकिन कभी मदद हाथ नहीं बढ़ा मदद का, और दया का भीख मांग रहा है। ये उसका दूसरा गलती था मेरे प्रियो। दूसरा गलती क्या है, वो खाने को नष्ट किया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, इसको जो समय मिला था, यह समय को भी नष्ट किया मेरे प्रियो। प्रतिदिन खाली अपने बारे में चिंता, सुखो अभिलाष, सांसारिक बातों में लगा हुआ था मेरे प्रियो। कभी भी प्रभु के लिए जीना, प्रभु के मर्जी में चलना, प्रभु के इच्छा में कभी नहीं चलना, खाली ऐसा वाला। अपना जीवन काल को, जितना दिन दुनिया में था, जीवन काल को पूरा अपने लिए ही व्यय किया, अपना शरीर के लिए, आत्मा के लिए कभी चिंता नहीं किया मेरे प्रियो। नया नया ड्रेस, नया नया खाना, सांसारिक अभिलाषा, ये सो आराम से अपना। बैगनी कपड़े लिखा गया, तो बहुत उस समय का बैगनी कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे प्रियो। इसके साथ साथ उसका भाई भी जो इनके साथ में थे मेरे प्रियो, ये जैसा था उनका भाई, 5 भाई भी थे, टोटल में 6 भाई थे। भाई लोगों ने भी ऐसा जिंदगी, ये जैसा जिंदगी जी रहा था, उनका भाई लोगों ने भी ऐसा जिंदगी जी रहे थे। इनके पास बाइबल था, इनके पास प्रभु का वचन था, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं दी। वचन में लिखता है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमी 12 अध्याय, अगर 2 पद को पढ़ाई करेंगे, रोमी 12 अध्याय और 2 पद लिखता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम जो समय में दिन बिता रहे मेरे प्रियो, हमें बहुत कम समय दिया गया था। चोर को कम समय मिला था मेरे प्रियो। जो यीशु मसीह को लटकाया गया था क्रूस पर, दोनों चोर को दाएं बाएं लटकाया गया था। एक चोर बोलता है, बाएं वाला चोर बोलता है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र हमको बचा, खुद को भी बचा, हमको भी बचा। लेकिन दाएं वाला बोलता है कि अरे तू क्या पागल सा बात बोलता है, हमने गुनाह किया, पाप किया, इसलिए हमें दंड मिला, ये तो कुछ भी नहीं किया है। वो विश्वास किया और बोला, प्रभु तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरा शुद्धि लेना। वो जानता था कि मेरे पास समय नहीं है, और समय को सही यूटिलाइज किया। अगर धनवान समय को अगर ठीक से इस्तेमाल करता मेरे प्रिय, उस समय को अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल करता, दया करता उस लाजर पर, कुछ दान धर्म करता मेरे प्रिय, तो प्रभु उसको नरक में कभी नहीं ले जाता, नरक में कभी नहीं ठेलता उसको। ये समय को नष्ट किया। निनिवे के लोगों को 40 दिन का समय मिला था मेरे, कम समय मिला था, उनसे हमें सीखना है। 40 दिन तक लोग उपवास से किए, प्रार्थना किए, टाट ओढ़े,
पशु लोगों ने भी मैंने खाने को नहीं दिया गया, पानी ना खाना खाया ना पानी पिए, पशु लोगों ने भी उपवास किए। और कम समय में वो अपना जीवन को परिवर्तन किया, अपना मन को परिवर्तन नहीं किए। लेकिन धनवान को कितना साल मिला था? 70 साल, 80 साल, 90 साल मिला होगा मेरे प्रियो। लेकिन कभी भी वो उस समय को यूटिलाइज नहीं किया अपने आत्मिक के लिए, आत्मा के लिए, दूसरों का मदद के लिए, दूसरों का सहारा के लिए, दूसरों का हेल्प के लिए। आज का डेट में भी ऐसा है कि आज बहुत सारा विश्वासी भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। आज समय पूरा बर्बाद कर रहे हैं, सांसारिक बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं, टीवी में समय बर्बाद कर रहे हैं, संसार के हर एक बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो समय को बहुमूल्य समझे, मेरे अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये समय भी एक आशीर्वाद है। ये जीवन, ये जो हमको 70 साल का, जो 80 साल, 80 साल का जो जीवन मिला है, ये भी आशीष है मेरे प्रिय। पहला है वो धन को बर्बाद किया, धन को नष्ट किया। उसके बाद दूसरा खाना को नष्ट किया, भोजन को नष्ट किया। तीसरा है समय को नष्ट किया। चौथा है वो ज्ञान को भी नष्ट किया, जो प्रभु ज्ञान उसको दिया था, जो बुद्धि दिया था। सुलेमान के जीवन को देखिए, सुलेमान जब राजा बना मेरे प्रियो, वो प्रभु से ज्ञान मांगा, बुद्धि मांगा, प्रभु उसको दिया। याकूब का पत्री कहता है कि सारे उत्तम दान प्रभु के तरफ से ही आता है। अगर उसको हम मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा वो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। अगर हम याकूब 1 अध्याय और उसका 5 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, याकूब 1 अध्याय और उसका 5 पद। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता, और उसको दी जाएगी। प्रभु का नाम का स्तुति हो। इसको बुद्धि मिला था, ज्ञान मिला था, लेकिन इसका यूटिलाइज ठीक से नहीं किया। जिस प्रकार सुलेमान बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा, लेकिन उसका बुद्धि ज्ञान को गलत नष्ट किया। दूसरी स्त्रियों से शादी किया, अन्य जातीय स्त्रियों से शादी किया, और मूर्ति पूजा में लग गया मेरे प्रियो। इसलिए उसका शासनकाल बर्बाद हो गया, उसका आत्मिक जीवन बर्बाद हो गया। इसी प्रकार धनवान के पास ज्ञान बुद्धि था, लेकिन वो ज्ञान को कभी यूटिलाइज नहीं किया। आज हमारे पास टैलेंट है मेरे प्रियो, आज हम बहुत वचन का ज्ञान है, आज हमारा हर विषय का ज्ञान है, लेकिन हम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसको हम नष्ट कर दे रहे हैं। याकूब 4, ज्ञान, बुद्धि ज्ञान क्यों नष्ट होता है? अगर होशे का पुस्तक निकालेंगे, होशे का पुस्तक और उसका निकालेंगे होशे 4 अध्याय को निकालेंगे, होशे होशे 4 अध्याय अगर हम उसका पढ़ाई करेंगे, 11 पद लिखता है, वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। सुलेमान का बुद्धि भ्रष्ट कैसे हुआ? वेश्यागमन नहीं किया, अन्य जातियों के स्त्री से शादी की, प्रभु उसको अनुग्रह किया, आशीष दिया था, ब्लेसिंग किया था, लेकिन उस ब्लेसिंग को वो नष्ट कर दिया। वेश्यागमन किया, दाख मधु किया। दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। धनवान का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया मेरे प्रिय। प्रतिदिन सुख अभिलाषाओं से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था मेरे प्रिय। वो अपने शरीर के लिए जी रहा था, आत्मा के लिए नहीं जी रहा था। ज्ञान प्रभु दिया था, ज्ञान को भी नष्ट कर दिया। बुद्धि दिया था, बुद्धि को भी नष्ट कर दिया। अरे ज्ञान बुद्धि था इसके जीवन में, ये जैसे प्रार्थना कर रहा था अब्राहम से, इसको पता था कि सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाता है। नहीं बोला कि मेरे घर में मेरे 5 भाई हैं और किसी को एक जन भेज, ताकि जाके वो लोगों को जाके सुनाएगा, कोई मिराकल दिखाएगा। इसको पता था, वचन का ज्ञान था, फिर भी वो ज्ञान को वो नष्ट किया गलत काम करके। और 5 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, इसको अच्छा जीवन मिला था, प्रभु उसको अच्छा जीवन दिया था। अगर लूका 12 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, 12 अध्याय और उसका 15 पद, लूका 12 अध्याय और उसका
अगर हम 15 पद को पढ़ाई करेंगे, लूका 12 का 15, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। संपत्ति के द्वारा जीवन नहीं मिलता मेरे, धर्म द्वारा हमें जीवन नहीं मिलता। जीवन हमें प्रभु देता है, यह आशीष है, ब्लेसिंग है। जो जीवन उसको मिला था, वो जीवन को ठीक से मतलब बनाने नहीं पाया, वो जीवन को भी नष्ट कर दिया। इस मनुष्य ने कहा, मैं बहुतायत से जीवन देने आया हूं, मैं जीवन देने आया हूं। वो आत्मिक जीवन में चलने नहीं पाया, हमेशा शारीरिक दशा में चला मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार नहीं चला। वचन में लिखता है, जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, और जो आत्मा के अनुसार चलेगा, शरीर का क्रिया को मारेगा, वो जीवित रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। संसार के साथ मित्रता मतलब परमेश्वर के साथ शत्रुता, ये परमेश्वर के साथ शत्रु हो गया। जो जीवन मिला था, आज आपको जो जीवन मिला मेरे प्रिय, जीवन को प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये 5 क्वालिटी जो उसके जीवन में था, जो 5 ब्लेसिंग प्रभु उसको दिया था, ये 5 ब्लेसिंग को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, जिस प्रकार आज हम कर रहे हैं। पहला धन मिला था, धन का आशीष मिला था, लेकिन आज वो धन को नष्ट कर दिया। कभी भी लाजर को ध्यान नहीं दिया। धन के द्वारा वो लाजर का घर बना सकता था, लाजर का ट्रीटमेंट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। भोजन वस्तु भरमार था उसका, भोजन वस्तु को भी बर्बाद कर दिया, खाली अपने लिए वो खाली फेंकता रहा, खाता रहा, फेंकता रहा, और उसका झूठन खा के लाजर जीवित न बच रहा था। कभी भी चिंता नहीं किया, समय को बर्बाद किया। जो समय उसको मिला था, वो बहुमूल्य समय को वो नष्ट कर दिया। उसको जो ज्ञान मिला था, वो ज्ञान को भी बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। उसको जो जीवन प्रभु दिया था, वो जीवन को भी वो नष्ट कर दिया। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, इसीलिए वो नरक में चला गया। जब आंख खोला, एक दिन ना एक दिन हमारा मृत्यु होगा मेरे प्रियो। जन्म, मृत्यु, उसके बाद न्याय का होना आवश्यक है। प्रभु हमारा न्याय करेगा मेरे प्रियो। पुस्तक खोला जाएगा, सबका न्याय किया जाएगा। हम जीवन कैसे बिता रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा, तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना। प्रभु हमको चुना है और हमको आशीष दिया है, ब्लेसिंग दिया है। जो ब्लेसिंग आज आप पाए हो मेरे प्रियो, प्रभु आपको जो ब्लेसिंग दिया है, परिवार का ब्लेसिंग दिया, धन का ब्लेसिंग दिया है, समय का ब्लेसिंग दिया है, ज्ञान का ब्लेसिंग दिया है, आपने जो जीवन आप बहुता से जी रहे हो, इसका ब्लेसिंग दिया है। इसको हम गलत इस्तेमाल ना करें, इसको नष्ट ना करें। इसीलिए प्रभु का इच्छा को हमें जानना है, प्रभु का मर्जी में चलना है। वचन में लिखता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसी उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा। वही जो हे प्रभु कहता है वो नहीं जाएगा। जो उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, जो अवसर को बहुमूल्य समझेगा और चलेगा, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा। जब जिंदा था अच्छा घर में रहता था, मर गया सीधा नरक में चला गया मेरे। जो लाजर उसके फाटक के पास बैठा हुआ था, वो जब मर गया सीधा अब्राहम की गोद में चला गया। उलट हो गया सब कुछ। ऐसे ही होने वाला है मेरे प्रियो। तो अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार कीजिए। वचन में लिखता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। इस संसार की अभिलाषाओं से हमें बचना है मेरे प्रियो। हमें संसार से बचना है, संसार से मित्रता करना नहीं। जो अगर संसार को मित्र करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारा शत्रु बन जाएगा। अगर परमेश्वर हमारा शत्रु बन जाएगा, तो परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है मेरे प्रियो। धनवान कभी भी अनुभव नहीं किया और प्रार्थना कर रहा है अपने भाइयों के लिए। जो नरक में चला गया ना, उसको पता चल गया मैं यहाँ आ गया, मतलब मेरा भाई लोग भी यहाँ आ जाएंगे। इसलिए वो निवेदन कर रहा है। अब्राहम ने बोला, देख तू जिंदगी में जब था, तो जब जीवित था, तो अच्छा वस्तुओं को ले लिया, तुझे तो अच्छा लगा तो वही किया। लाजर ऐसी बुरी वस्तु लिया, जो लाजर को, जो संसार की दृष्टि में बुरी है। प्रार्थना करना बुरी है, बाइबल पढ़ना बुरी है, गिरजा जाना बुरी है, उपवास प्रार्थना बुरी है, बाइबल पढ़ना बुरी है। लाजर वही चीज को अपनाया, लेकिन संसार उसको बुरा मानता है। और संसार किसको अच्छा मानता है? दारू पीना, हड़िया पीना, नशा करना, लड़कीबाजी करना, बेशगामानी करना, इसको मारना, उसको गाली देना, ये संसार को अच्छा लगता है। वही धनवान को ये अच्छा लगा। इसीलिए अब्राहम ने कहा, तुझे जो अच्छा लगा तो वही किया। तू प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं चला, इसीलिए तू नरक में गया और ये अब्राहम की गोद में ये इधर शांति पा रहे, आराम पा रहे। तो मेरे प्रियो,
कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है। अपने आप को परिवर्तन कीजिए। ये लेन का समय भी चल रहा है, ये 40 दिन प्रभु आपको दिया है जो उपवास का काल है। इस उपवास के काल में आप अपना जीवन को परिवर्तन कीजिए। 40 दिन उपवास करोगे, 40 दिन खत्म होने के बाद फिर से वही दोहराओगे, वही पाप का जीवन, वही दारू का जीवन, वही हड़िया का जीवन, वही गाली का जीवन, हे व्यभिचार का जीवन, हे गलत काम का जीवन, हे सांसारिक का जीवन अगर बिताओगे तो आपका उपवास करना कुछ फायदा नहीं है। प्रभु ये मौका क्यों दे रहा है, चांस क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी तक समय है, अभी तक आपको प्रभु अवसर दे रहा है ताकि आपका मन फिरे और प्रभु का राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। धनवान का यही मिस्टेक था, इसने नेगलेक्ट किया, इसने सारे विषयों को नष्ट कर दिया। जो आशीष प्रभु उसको दिया था, जो ब्लेसिंग दिया था, सबको वो तुच्छ माना, इसने प्रभु उसको तुच्छ माना। शाऊल को प्रभु ने आशीष दिया, ब्लेसिंग किया, इस्राएल का राजा के रूप में, वो नेगलेक्ट किया, वो तुच्छ माना, वो गवाया, मात्र 2 साल राज्य किया और उसके जगह में दाऊद को राजाभिषेक मिल गया, जगह मिल गया। परमेश्वर हटा देगा मेरे प्रियो। इसीलिए तू किस प्रकार का शिक्षा प्राप्त किए हो, मन फिराओ। कहां से तेरा पतन हुआ है, मन फिराओ बोलता है प्रकाशित पुस्तक में, और लौटाओ। अगर उड़ा पुत्र लौट कर नहीं आता तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता। उसने चित लगाया, उससे चित में आया, ठिकाना आया और उठा और बोला मैं जाऊंगा पिताजी के पास। जो पिताजी का आशीष को लेकर गया था उसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अभी भी प्रभु आपको मौका दे रहा है। लूड़ा पुत्र को अभी भी मौका था, और जैसे लौट कर आया तो पिता ने उसको देखकर दौड़ कर गया और गले लगाया। भाई, जो बड़े भाई, इसका पर गुस्सा था। तब पिता ने बोलता है कि देख, तेरा भाई मर गया था फिर जीवित हो गया है। आज प्रभु आपको मौका दे रहा है। अगर आज का मैसेज आप सुन रहे तो अपना हृदय को कठोर मत कीजिए मेरे प्रियो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, हम बुरे दिन में हैं मेरे प्रियो। समय और नहीं है, प्रभु का आगमन अति निकट है। आइए हम अपने अपने पापों से मन फिराएं, उसके पास आए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।